हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। चलिए हम लोग आज ग्राफ का कुछ सम करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व, ग्राफिकली, है ना। पिछले बार हमने क्या बताया था? सारे डेफिनेशन बताए, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। उसके बाद एक सम भी सॉल्व किया था ग्राफिकली मेथड से, राइट। अब हम कुछ ग्राफिकल मेथड से सम करेंगे। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एक्यूरेसी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज मापना, मेजरमेंट करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो आप लोग क्या थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। मैं बारीकियां कैसे ग्राफ पेपर में, कैसे ग्राफ चार्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा पहले इसके बारे में बताएंगे। कैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होगा, कैसे स्मॉल डिवीजन बराबर कितना क्या होगा, वो सारे डिटेल्स बताने वाला हूं, है ना। तो चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक बाजपेयी, आपका इस क्लास में स्वागत है, और मैं इसको शुरू करता हूं, ठीक है। ओके, तो आज जो है एक सम दिया हुआ है। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 2y = 12, x - y + 1 = 0। ये सम दिया, लेकिन ये मैं अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, मतलब थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। इसको हम थोड़ी देर के बाद हम बनाने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ को समझने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान से देखना है। नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, समझिए बारीकी, है ना। और एक चीज और बताओ कि आप अभी शुरू करने वाला हो तो अपना जो भी है सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। लाइक भी कर सकते हैं आप, है ना। जो भी है तो अपना काम अपने तरफ से फिनिश कीजिए, मैं अपना काम यहां शुरू कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि चलिए ये रहा। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाएंगे ताकि क्लियर आप लोग समझ सकें, है ना। चलिए सबसे पहले क्या है, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, है ना, इसलिए उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लें। ठीक है, चलिए थोड़ा डिफरेंट होगा तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, है ना। तो ये रहा x और ये रहा x डैश। तो x और x डैश जो है वो x एक्सिस कहलाता है, और ये रहा y और ये रहा y डैश, ये y एक्सिस कहलाता है। थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, इसलिए अच्छे तरीके से आपको इसको समझना है ना, ताकि जब भी सम बनाएंगे तो बार बार मुझे ये ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े, है ना। इसलिए इसको बारीकी समझिए। फर्स्ट टाइम जैसे ये बताऊंगा, उसके बाद फिर सम ही करेंगे, सम ये फिर ये बना बनाया मिलेगा आपको, और उसमें फिर हम लोग सम बनाना शुरू करेंगे। तो इसको अच्छे से समझिए। अब यहां जो देख रहे हैं ना, ये इस पे कुछ बने हुए होते हैं, जैसे कि ये इसको 0 0 बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके, ये राइट साइड वाला पार्ट जो है एक्स एक्सिस का, वो प्लस में हम लोग काउंट करते हैं, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट माइनस में काउंट करते हैं। ठीक उसी तरह से वाई जो है, एवो पार्ट जो है वो प्लस में काउंट करते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो है वो माइनस में काउंट करते हैं वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। जैसे कि हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट हुआ है, यानी इसको हम 1 मान लेते हैं, यानी 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 माने, 1 सेंटीमीटर माने, सेंटीमीटर माने कुछ भी, जैसे कि 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले, या 1 पार्ट ले, कुछ भी ले, ये 1 हो गया, 1। ठीक उसी प्रकार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बड़ा, ये हो गया 2। फिर थोड़ा सा इसको फास्ट लेते हैं, टाइम ज्यादा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 4 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। इस तरह से 1 2 3 4
5 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 8 हो गया। इस तरह से ये मेजरमेंट मैंने किया। ये 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1, यानी क्या हो रहा है यहां पे, अगर यहां पे कोई पॉइंट आएगा तो क्या होगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, यानी ये हो गया 1 का आधा। यहां पे हम हाफ कर सकते हैं 0.5, 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 मतलब 1। अगर यहां पे कोई पार्ट आता है तो क्या हो गया, जस्ट हाफ। यहां पे क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में 1.5, ये पार्ट क्या हो जाएगा, इस जगह पे 1.5, इस जगह पे क्या होगा 2.5, इस जगह पे क्या होगा 3.5, इस जगह पे क्या होगा 4.5, इस जगह पे क्या होगा 5.5, इस जगह पे क्या होगा 6.5, इस जगह पे क्या होगा 7.5। इस तरह से काउंट करते हैं। मतलब ये ध्यान में रखिए कि 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर मानते हैं, है ना। तो यहां 1 2 3 4 डिवीजन, तो यह 5 हो गया, है। तो 0.5 मतलब क्या होता है, हाफ। ये क्या हो जाएगा, हाफ 1/2। या फिर हम कह सकते हैं यहां पे 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 यानी हाफ, 6/10 7/10 8/10 9/10 एंड 10/10 मतलब 1। सिमिलरली इस तरह से हम लोग यहां पे कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे अगर कोई पॉइंट यहां पे हो तो क्या होगा 5.123, यहां पे कोई पॉइंट हुआ इस जगह पे तो हम कह सकते हैं 6.12345। अगर यहां पे पॉइंट हुआ तो 7 1 2 3 4 5 6 7 7.7। इस तरह से हम लोग इसको काउंट करते हैं। और सेम इसी तरह से हम ऊपर नीचे लेफ्ट मतलब लेफ्ट ऊपर नीचे ऐसे मार्जिन हम करेंगे। तो अब जो करेंगे, अब ये थोड़ा फास्ट करता हूं, थोड़ा रफली भी करता हूं, क्योंकि इतना है ना 1 3 4 5 1 2 3 4 5, ये रहा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये रहा 5। इस तरह से हम ये अपर करेंगे। फिर सेम डायरेक्टली अब लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी इस तरह से 6 7। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5, ये रहा 1 2 3 4 5, ये रहा। यानी यहां से हम लोग करेंगे 1 सेम 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग ये मेजरमेंट हमने किया। एक पार्ट क्लियर हुआ तो सेम उसी तरह से ये करेंगे। यहां पे 1 होगा 2 होगा 3 होगा, इस जगह पे 1.5 होगा, इस जगह पे 2.2 होगा, इस जगह पे 3.123, जिस पॉइंट पे भी हम काउंट कर लेंगे 0.1 0.2 0.3 इस तरह करके हम ये काउंट कर लेते हैं। इतना पार्ट क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हल करते हैं ये इस सम को सॉल्व करें। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बड़ा ही सिंपल सम है। ये सिंपल सम पहले हम लोग सिंपल करेंगे, फिर थोड़ा सा मीडियम और हार्ड वाला भी करेंगे, है ना। इसलिए बारीकी से इसको जरा समझना है। तो यहां सिर्फ कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन मैं करके सिर्फ चार्ट बना लूंगा और उसको इरेज कर दूंगा। फिर इसको कैसे करते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। पहला जैसे क्या है 3x + 2y = 12, पहला इक्वेशन लेते हैं। तो ये हम चलिए यही लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कहां लू, यहां बेटर है, यहां ले लेता हूं। चलिए क्या है पहला, देखिए यहां देखिए 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं पहला इक्वेशन फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1, पहला फ्रॉम 1 3x प्लस 2y इज इक्वल 12। अब यहां से हम एक चार्ट बनाते हैं, x और y के वैल्यू निकालते हैं और सब कुछ अपने इमेजिन से ही करना पड़ेगा। यहां से हम देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x कर सकते हैं ऐसा। 2y इज इक्वल टू 12, ये 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x, फिर 12 माइनस 3x बाय 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू अब ये रहा। ठीक है, तो अब इसका एक चार्ट बनाते हैं, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट का चार्ट बेटर रहेगा इस जगह पे ही बनाते हैं, इस साइड, यहां पे नहीं करते हैं। चल यहां पे एक चार्ट बनाते हैं। क्या होगा चार्ट? ये रहा, 3 वैल्यू हम लोग निकालते हैं, 3 वैल्यू कम से कम निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए y की वैल्यू कुछ पुट करते हैं। ये रहा y और ये रहा x, ये x और ये y। एक चार्ट बनाते हैं, जैसे फर्स्ट के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, फिर सेकंड के लिए भी चार्ट बनाएंगे, फिर हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। कैसे करना वो हम डिटेल्स में बताएंगे। तो यहां पे आप इमेजिन कीजिए कि क्या पुट करूं तो y की वैल्यू क्या हो। अगर हम डिवीजन या फ्रैक्शन में करेंगे तो फिर पॉइंट आ जाएगा, तो भी एक डिफिकल्टी है ना। इसलिए बिल्कुल ऐसा हो कि 1 2 3 4 ऐसा ही नंबर आए, है ना। और अगर हम फ्रैक्शन में भी होगा तो क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, यहां पे होगा 0.7 होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उलझाऊंगा ज्यादा नहीं फिलहाल। चलिए पुट करते हैं। x की वैल्यू यदि यहां पे क्या पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगा। x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 0, तो 3 इंटू 0 0, तो 12/2 क्या होगा 6। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 मिला। देखिए x की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0, तो 12/2 क्या हो जाएगा 6। अभी x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तो 3 2 जा 6 और 12 माइनस 6 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, राइट है। 2 पुट किया, 3 इंटू 2 6 माइनस 12 माइनस 6 6 बाई 2 करेंगे तो 3, y की वैल्यू 3 मिला। एक और लेते हैं। अब यहां पे अगर x की वैल्यू 4 ले लें तो 3 इंटू 4 क्या होगा 12, 12 माइनस 12 0 0 अपॉन एनीथिंग 0। चलिए ये पार्ट भी मिल गया मुझे, यानी एक चार्ट मिला मुझे। सेकंड, अब ये लेते हैं फ्रॉम 2, फ्रॉम सेकंड क्या लिया है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 और y उधर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्या ऐसा चीज पुट करें, तो इसके लिए चार्ट ये बना रहे हैं। x और y, चलिए ये तो बड़ा ही आसान है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 1 2। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा 3, 2 प्लस 1 3। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या होगा y की वैल्यू 4। तो 2 चार्ट मुझे आसानी से मिल गया, है ना। अब हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम बात करेंगे। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला x और y, पहला वैल्यू क्या है 0 6, तो 0 6, x एक्सिस 0 होगा यहां पे और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू इस लाइन पे 0 यहां है और y की वैल्यू 6 कहां पे होगा, ये रहा। तो मुझे ये पॉइंट मिला 0 6, ये पॉइंट क्या मिला 0 6, ये पॉइंट मिला। सेकंड क्या है देखिए 2 3, 2 की वैल्यू यहां पे कहां, ये वाला पार्ट है 2 और हाँ x एक्सिस में, और y की वैल्यू 3 कहां है, ये रहा। तो ये रहा 3 और ये रहा 2, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2 3, ठीक है। किस तरह से
वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू 2 है, सेकंड वाला 1 2, और y की वैल्यू 6 3 यानी 3 है। y की वैल्यू 1 2 3, यहां दोनों को आपस में मिलाएंगे तो 2 3 ये पॉइंट हुआ। चलो इसको मान लेते हैं, अगर ये a पॉइंट है तो ये b है, b 2 3। थर्ड क्या है 4 0, 4 कहां पे है, ये रहा 1 2 3 4, एक्स एक्सिस में 4, ये रहा 4, और y 0 कहां हुआ, y कहां पे, यहां y की वैल्यू 0 यहां 1 2 3, तो ये रहा, ये 4 है, तो ये पॉइंट मिला मुझे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 4 0 4 0। तो अब ये लाइन को अगर हम मिला देते हैं ए बी एन, इसको सी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये रहा ए बी सी मिला। ठीक है, ओके। अभी चलिए सेकंड चार्ट लेते हैं, सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन से जो चार्ट मिला है वो हम ये लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 ये रहा, ये लाइन हो गया एबीसी लाइन, एक लाइन हुआ, पहले वाले का लाइन ये रहा, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड के लिए हम बना रहे हैं एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसका चार्ट ये बन चुका है। और अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इज 1, ये रहा एक्स एक्सिस में 1 यहां, वाई की वैल्यू 2 यहां पे है, तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो ये रहा 2, ये रहा 1, दिस इज द पॉइंट। इसको मान लेते हैं P, क्या हो गया ये 1 और 2, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 1 एंड 2, एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू 2 हुआ, 1 2, पॉइंट P मान लेते हैं। सेकेंड है 2 3, 2 3 कहां होगा, एक्स एक्सिस में 2 ये रहा और 3 ये रहा, ये तो सेम मिल गया, इसमें यही पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, थर्ड वाला 3 4, 1 2 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो दोनों को मिलाएंगे तो कहां पे बनेगा, इस जगह पे मिलेगा, यानी ये रहा और ये रहा 3, इसको Q मान लेते हैं, ये रहा P, तो PQ एक लाइन होगा, इस लाइन को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहां से मिलता हुआ ये जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, PQ। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये बोथ लाइन, ये लाइन ABC है और ये PBQ है, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट B, दैट इज 2 3। सो इसका जो सॉल्यूशन हुआ क्या हुआ मुझे, सो सॉल्यूशन क्या मिला, इसका सॉल्यूशन क्या है 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3, यानी ये 2 3 ऐसा पॉइंट है यहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, और जब इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट तो होगा ही, एटलीस्ट 1.23, तो इसका आंसर ये 2 3 होगा, यानी 2 और 3 पे इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइन। तो इस तरह से ये सम क्लियर हुआ, कुछ नोट डाउन करना तो नोट डाउन करिए, देखिए समझिए, है ना। और एक चीज बताऊं मैं कि यहां पे जो है ये सम मैंने बनाया, ठीक है, तो इसी में ऐसा ही सारे सम इसी तरह से बनेंगे सारे सम, लेकिन थोड़ा थोड़ा लॉजिक चेंज होगा, कुछ अलग से एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उसको हम लोग पुट अप करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो यहां पे 2 लाइन दिया रहेगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे वैल्यू, निकालेंगे उसका चार्ट बनाएंगे, और ये इस ग्राफ पे हम ऑलरेडी इसको लाइन, दोनों लाइन करेंगे, कुछ लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कुछ लाइन पैरेलल होगा, कुछ लाइन कोइंसाइड करेगा, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अब जो नेक्स्ट सम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मैं सिर्फ ये मिटाऊंगा, और ये चार्ट जो है, ये चार्ट बार बार नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम आपका भी वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा, तो हम ये चार्ट रहने देंगे, सिर्फ हम सम जो है यहां पे दूसरा सम लिखेंगे और फिर इसको इरेज करेंगे और फिर दूसरा सम हम बनाएंगे, राइट। ओके, तो दूसरा सम हम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x minus 5y plus 16 is equal to 0. Next, 2x plus y minus 6 is equal to 0. ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये पहला वाला सम जो कि बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा, लेकिन एक और यहां पे टेल जोड़ दिया है छोटा सा, डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, यानी हम लोग जो भी बनाएंगे, जो भी लाइंस मिलेगा और एक्स एक्सिस के साथ में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टाइसेस का हमको पॉइंट बताना है, बाय दी लाइंस एंड द एक्स एक्सिस डिटरमाइन द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस किसको बोलते हैं, वो जो पॉइंट मिलता है ना
वही है, यानी ट्रायंगल का जो वर्टाइसिस है वहां पे वो मुझे डिटरमाइन करना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? पहला, फर्स्ट क्या है? ये रहा पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन। तो पहला लेते हैं हम 4x माइनस 5y चूंकि थोड़ा सा जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है कहां पे ये पॉइंट बनेगा, कहां पे लिखूं, कहां इरेज करना पड़ेगा, ये सारी चीज लॉजिक माइंड में भी चलता रहता है, राइट? तो सब देखना है ना। तो चलिए यहां पे क्या है? 4x यही ले लेते हैं पहला, फ्रॉम वन पहला वाला पार्ट, वहां लिखा नहीं हूं, फ्रॉम वन वहां पे रहेगा। तो क्या है? 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं और चार्ट बनाते हैं। तो 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 5y और 4x प्लस 16 इज इक्वल टू y बाय 5। चलिए अब यहां चार्ट क्या होगा, यहां पे लेते हैं चार्ट। चलिए सॉरी, इधर नहीं, यहां पे ठीक रहेगा। एक्स और वाई, अब यहां एक्स की वैल्यू क्या पुट करें जिससे कि वाई की वैल्यू आए? तो अगर मैं यहां पे -4 पुट करता हूं तो 4 इंटू 4 16, -16 प्लस 16 0 अपॉन एनीथिंग 0। ओके, तो यहां पे -4 पुट किया तो वाई की वैल्यू 0 आया। -4 4 जा 16, -16 प्लस 16 0 बाय एनीथिंग 0। सो ये आया। सेकेंड हम क्या पुट करेंगे? अगर हम यहां पे सेकंड, सोचिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा लॉजिक यहां पे, क्योंकि ये आप लोग को भी सोचना, याद करने से ये काम चलेगा नहीं, इसलिए मैं खुद से कर रहा हूं। अदरवाइज मैं चार्ट में दिया हुआ नोट डाउन करके डुप्लीकेट कर लेता, वैसे मैं नहीं कर रहा हूं। तो आप भी नहीं करेंगे, आप भी सोचेंगे, आप भी सोचिए इसको, मैं जो सोच रहा हूं। चलिए नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है जिससे 5 से डिवाइड हो? 10 हो सकता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसा कुछ होगा। तो यहां पे क्या पुट करूं? जैसे अगर मैं यहां पे 10 अगर होगा तो क्या होगा? x इक्वल टू 1। चलिए x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो 4 इंटू 1 4, 16 प्लस 4 20, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा, तो ये y इक्वल टू 4 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है? 2 पुट करेंगे, 8 16 24 से नहीं जाएगा। 3 पुट करेंगे, 12 और 16 नहीं जाएगा। 4 से तो पुट करने से 16 प्लस 32, तो भी 5 से नहीं कटेगा। तो चलिए यहां पे और क्या करते हैं? अगर मैं 6 से करूं, अगर ये 6 से x इक्वल टू 6 पुट किया, 6 4 जा 24 और 16 कितना होगा? 40, 5 8 जा 40। सो y इक्वल टू 8। तो ये चार्ट मुझे मिल गया वहां से, फ्रॉम वंस। क्लियर? सेकेंड जो है, सेकेंड लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड क्या दिया है? 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। y इधर आएगा, 6 उधर जाएगा, प्लस में 2x माइनस में 6 माइनस 2x। अभी क्या पुट करें? बड़ा अच्छा ये चार्ट बन जाएगा इजीली। x एंड y 1 2 3 वैल्यू। चलिए 1 यहां पे अगर 1 पुट करते हैं, बड़ा आसान है ये। x की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या होगा? 1 इंटू 2 2, 6 माइनस 2 4। सो y इज इक्वल टू 4। वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 तो 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2। ये दोनों 2 2 ही आया है, गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, सो दैट इज 6 माइनस 4 2। अब यहां पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, y इज इक्वल टू 0। तो ये दो चार्ट हमें मिल गया। अब हम आसानी से इसको ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए कैसे होगा। ओके, चलिए हम करते हैं। अभी ये तो क्लियर हो गया कि ये 0 0 ओरिजिन है, 1 2 3 4 ये ग्राफ पहले से बना हुआ है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां पे सबसे पहले हमने ये चार्ट क्या है, ये वाला लेते हैं। x इज इक्वल टू -4 और 0। कहां पे -4 होगा? x एक्सिस में प्लस,
इधर माइनस, तो -4 है एक्स एक्सिस में, तो -4 1 2, ये रहा -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट रहा, और y की वैल्यू 0 यानी 0 ये है 1 2 3 4, तो ये पार्ट मुझे मिला, एक ये पॉइंट मिला पहला -4 0, दिस पॉइंट। सेकेंड क्या है 1 4 क्या है पॉजिटिव, ये 0 1 और ये रहा 4, इट मीन्स ये पार्ट हो गया 1 4। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं और ये पॉइंट को बी मान लूं, ये पॉइंट, चलिए बी यहां पे मान लेते हैं, ये पॉइंट रहा। और थर्ड क्या है 6 8, 6 8 कहां पे, पॉजिटिव 6 ये रहा, और y एक्सिस में 8 ये रहा, तो ये 6 8 ये रहा, तो ये 6 8 ये पॉइंट रहा, इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट को। तो हमारे पास एक लाइन मिल गया है यहां से, एक ये लाइन मिला, ठीक है। चलिए अब सेकंड करते हैं, सेकंड ग्राफ पर, सेकंड इक्वेशन जो चार्ट मिला है 1 4, पहला है 1 4, 1 ये रहा और 4 कहां पे, ये रहा, ये -1 4 क्या किया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, यहां मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये पहला वाला 1 इधर थोड़ी है, -4 किधर है, अच्छा -4 और 0 तो ये रहा, और 1 4 ये रहा, करेक्ट, ये माइनस लिख दिया क्या, नहीं लाइन है ये, दिस इज 1 4, ओके 1 4 है, ओके। सेकंड क्या है, सेकंड के लिए क्या 1 4, यही पॉइंट सेम मिल गया मुझे, यही पॉइंट प्लॉटिंग में, ये पॉइंट हमको कॉमन मिल गया 1 4। सेकंड है 2 2, 2 2 कहां होगा, ये रहा 2 एक्स एक्सिस में, और ये रहा 2, यानी ये पॉइंट मिला, दैट इज 2 2, इसको मान लेते हैं P और इसको Q, चलिए B ही सही है ना, एक ही पॉइंट कॉमन मिला तो वही नाम B ही ठीक है ना, PQ। और नेक्स्ट क्या है 3 0, 3 और 0, 3 क्या है, ये रहा 3 और y एक्सिस में 0, तो ये पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट, एक ये पॉइंट 3 0, तो ये पार्ट मिला है, ये रहा, तो ये लाइन मिला। अब देखिए क्या बन रहा है यहां पे, क्या पूछ रहा है, पहले वाले सम की तरह मैंने तो सम तो बना दिया कि हमारा मेन पॉइंट क्या मिला, ग्राफिकली सॉल्व हो गया 1 4, आंसर क्या होना चाहिए इसका 1 4, है ना, ये यानी x = 1 y = 4, दैट इज द आंसर। लेकिन अब क्या है, एक और डाला हुआ, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय these lines and the x axis, these lines and x axis। तो हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है, देखो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था -4 0, यानी इसको a मान लेते हैं। b क्या मिला 1 4, और c क्या है, और a b, ये Q है, C तो वो रहा, इसको हम D मान लेते हैं, ये पॉइंट को क्या मिला, ये इस पॉइंट को क्या मिला 1 2 3 और 0 3 0 3 0, वन 4 3 0, तो क्या मिला आंसर, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, ये रहा लाइन, दो लाइन, एंड एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस ये रहा, तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, फॉर्म क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल बोल रहा है ना, तो ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके जरिए जो भी हमारा ट्रायंगल का वर्टिसेस इसको बोलते हैं टॉप, ये तभी A B and D,
तो ये ट्रायंगल एबीडी क्या हो गया, उसके वर्टाइसेस सी ने लिख के हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, डी है ये ए बी डी, ये रहा डी, ए बी एंड डी। तो ये -40 दिस पार्ट, बी पार्ट है 14 एंड डी है, डी की वैल्यू यहां रहा 14, वो भी 14 ये भी 4, ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा ये तो आंसर लिख दिया यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये पॉइंट 30, ये पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे 30। तो ये कंप्लीट इस सम का सॉल्यूशन हल हुआ। कोई डाउट है देखिए, चेक करिए, कुछ है तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं, ठीक, चलिए अब फिर कुछ नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या है, देखिए लिखा है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहले वाला ही को सवाल है, क्या इक्वेशन है इस बार, दूसरा इक्वेशन 4x - 5y - 20 = 0, और नेक्स्ट है 3x + 5y - 15 = 0, ये दो दिया हुआ है। और फिर आगे जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, लाइंस फॉर्म बाय, मतलब डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस था। इस बार डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का यानी थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, वहां एक्स एक्सिस के साथ दो लाइंस जो ट्रायंगल बनाता है वो वर्टाइसेस लिखना था, इस बार लाइन और वाई एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बनता है उसका वर्टाइसेस देना है, आपको लिखना है, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करता हूं कि इस बार थोड़ा सा आप लोग के लिए एक्सरसाइज मतलब मैंने किया कि ये जो है इक्वेशन लिखेंगे और उसकी y = निकालेंगे जैसे मैंने पहले वाले में निकाला, और उस सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये चार्ट मिलेगा, चार्ट 1 पहला, ये फर्स्ट चार्ट मिला, पहले से पहला मिला, सेकेंड से ये चार्ट मिला। ये कैलकुलेशन आप खुद होमवर्क करेंगे क्योंकि मैंने एक पहले वाले में दिखाया तो है ना, पहले भी दिखा चुका हूं। तो यहां से जब हम करेंगे यानी 5y उधर ले जाएंगे, 5y 4x - 20 is 5y, तो y = 4x - 20/5। तो इस तरह से कैलकुलेट ये आप कर लेंगे। इस समय मैं सिर्फ चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी इस इक्वेशन से ये चार्ट मिला है, पुट x = 0 तो y = -4, x = 2 तो y = -2.4, x = 5 तो y = 0। सेकेंड में क्या होगा, पुट x = 0, सॉरी x = -5 तो y = 6, x = 0 तो y = 3, x = 5 तो y = 0। तो ये ऑलरेडी मतलब मैंने नोट डाउन कर लिया है ना, क्योंकि ये थोड़ा डुप्लीकेट किया हूं। क्यों डुप्लीकेट किया, क्योंकि फिर टाइम जाएगा ना, क्योंकि वो कैलकुलेशन मैं 2 बार कर चुका हूं पहले भी, है इस बार आप करेंगे, देखिए कुछ डिफरेंट होता है क्या, है ना, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्लॉटिंग करेंगे वही 1 2 3 4 5 लेकर के, प्लस -1 2 -2 -3 -4 -5 एक्स एक्सिस में, ऊपर क्या 1 2 3 4 और इधर से -1 2 3 4 इस तरह से जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ का, पहले वाले के लिए x is 0 यानी इस एक्सिस में ये पॉइंट रहा, y is -4, -4 कहां पे, -1 सॉरी y एक्सिस में ना, y एक्सिस में -4 लेना, ये ध्यान रखना, मिस्टेक हुआ तो गया, मैं मिस्टेक करूं या आप मिस्टेक करें, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, हम चार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ये इसमें दिखना नहीं चाहिए। तो x is 0 y is -4, x is ये रहा 0 y is -4 माइनस इस साइड में आएगा, तो ये पॉइंट मुझे ये मिला, यानी ये पॉइंट मिला मुझे -4 0 -4, क्या लिखेंगे हम लोग 0 एंड -4, यानी पहला जो होता है x ये रहा, ये y रहा, सेकेंड है 2 - 2.4, अरे यहां पे तो इस बार डेसिमल में आ गया है। चलिए, तो x की वैल्यू 2 कहां पे होगा, ये रहा 2 ये पॉइंट, और y की वैल्यू -2.4, ये रहा 2, ये रहा -2, 1 2 3 4 ये पार्ट, 1 2 3 4 ये पार्ट, तो 2 ये रहा और -2.4, -1 -2, और यहां गिनती करेंगे 1 2 3 4, जहां भी लाइन आएगा वही 0.4 होगा, 5 6 7 8 9 10, 10 में फिर -3 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 माइनस इस साइड है, तो ये रहा माइनस ये पॉइंट। तो अब क्या मिला, 2 और -4, ये रहा 2 एक्स एक्सिस में, ये -2.4, तो क्या लिखेंगे इस पॉइंट को
2n-2.4, ये पॉइंट, एक मुझे ये मिला, ये पॉइंट। और नेक्स्ट है 50, चलिए एक्स एक्सिस में 5 कहां पे आएगा, ये पॉइंट, और 0 वाई एक्सिस में ये रहा, तो एक ये पॉइंट मिला, यानी 50। कुछ नाम देते हैं, ये पॉइंट का नाम ए देते हैं, ये पॉइंट का नाम बी, बेटर यहां पे लिखूं बी, और ये पॉइंट सी। यानी मुझे एक ये लाइन मिला, ये लाइन मिला, ये लाइन मिला। अभी नेक्स्ट क्या है, ये वाला लेते हैं, सेकंड इक्वेशन का सेकंड चार्ट, -5 6, एक्स -5 किधर का, -1 2 -3 -4 -5, ये पॉइंट -5 और 6 वाई एक्सिस में 6 ये रहा, तो -5 और 6 ये पार्ट, -5 एंड 6, इसको P मान लेते हैं इस पॉइंट को, -5 6, फिर 0 3, 0 ये रहा, और 3 1 2 3 ये रहा, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये पॉइंट रहा। यानी इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 0 और 3, वाई एक्सिस में 3, 0 एंड 3, ये पॉइंट मिला। और फिर क्या है, 50, इस बार 50 सेकंड में, 50 किधर है, 4 5 ये रहा, और 0, यानी 50 50 दोनों में, यानी एक पॉइंट ये मिला ही, तो ये आपस में मिल जाएगा। और ये पॉइंट को, तो अब क्या बोल रहा, फ्रॉम द वाई एक्सिस बोल रहा ना, वाई एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये लाइन का, ये जो लाइंस मिला वाई एक्सिस को कौन सा मिलती है, वाई एक्सिस तो ये रहा, एक साइड ये, एक साइड ये, और एक साइड ये, तो इस तरह से क्या हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। क्या नाम दे दूं इसका, पी, इसका कुछ नाम था सी, ए बी सी, और पी इसका क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो सी क्यू और ए, ट्रायंगल क्या बना, ए सी क्यू। ए का क्या है, 0 -4, और सी का 50, और ये क्यू का 0 3। ये वर्टाइसेस मुझे मिला, 0 3 50 और 0 -4, तो ये वर्टाइसेस का नाम हुआ। तो इस तरह से ये सम भी हुआ। तो यानी हमने क्या किया कि पहले सॉल्व, ग्राफिकली सॉल्व किए, वो 1-2 सम किया था, वो हो गया। अब इसमें भी ये इसका किए, ऑलरेडी चार्ट इस बार मैंने डुप्लीकेट किया है, होमवर्क आपके लिए है, आप करके देखिएगा, गलत हो तो हमको बताइएगा, आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, सही है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो भी है आप उसको नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए, है ना। और यदि ये सारा सम अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। अपने बहुत सारे आपके कलीग्स हैं जो ठीक से पढ़ नहीं पाते, उनको अवेलेबल नहीं मिलता है वीडियो, तो आप ये वीडियो शेयर भी उनको कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके ऑलरेडी हमारा अपडेट आपको मिलता रहे, है ना। खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होगा तो मुझे और काम करने की इच्छा होगी, और मैं और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, है ना। तो इस तरह से क्लियर है। और फिर आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सम डिफरेंट करेंगे, बहुत सारा सिस्टम से आपको हमको सम सॉल्व करना है, तो देख लीजिए। ओके, क्लियर है, धन्यवाद।